चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। यूसीसी का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए, चाहे उसका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और बच्चा गोद लेने जैसे निजी मामलों में एक जैसा कानून होगा। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी आने के बाद ये सभी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक नागरिक कानून चलेगा। इसका सबसे बड़ा मकसद महिलाओं को मजबूत और सुरक्षित करना है। अभी कई धार्मिक कानूनों में महिलाओं को संपत्ति या तलाक के मामले में पुरुषों जितने अधिकार नहीं है। यूसीसी लागू होने से ये असमानताएं खत्म हो जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन भी यहां किया गया है। इसके साथ आपको बता दें, इस हाई लेवल कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज यानी कि रंजना देसाई को सौंपी गई है। उनके अलावा इस कमेटी में 6 बड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। हाईकोर्ट के पूर्व जज आरसी चौहान और एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन शामिल होंगे। पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ का नाम सामने आया है और संविधान विशेषज्ञ रमेश पटांगे का नाम सामने आ चुका है। जानी मानी शिक्षाविद सुवर्णा रावल भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कमेटी को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी और सरकार की पूरी कोशिश है कि इसी साल नागपुर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश कर दिया जाए। उन्होंने संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा है कि इसी के तहत में ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासी हंगामे की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ कहा गया कि जानकारी सारी साझा की गई है। पूरी कमेटी यहां तैयार हो चुकी है। तमाम जानकारियों के लिए सत्यप्रकाश सहयोगी हमारे साथ में लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी महाराष्ट्र सरकार की हो चुकी है, इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी घोषणा की है यूसीसी को लेकर। उन्होंने ये रास्ता साफ कर दिया है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में यूसीसी को लेकर एक बड़ी पहल की जाएगी। हालांकि इसको लेकर 7 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज देसाई जी करने वाले हैं और लगातार इस पर अटकलें भी लगाई जा रही थी कि आखिरकार इसका नेतृत्व कौन करेगा। महाराष्ट्र के कई ऐसे जो अधिकारी हैं जो उनके अगुवाई में लगातार काम करेंगे। 6 महीने के अंदर पूरा मसौदा तैयार करके सरकार के पास पेश करना है। सरकार इसे देखेगी। उसके बाद जब नागपुर अधिवेशन शीतकालीन सत्र होगा, इस दरमियान उसे पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिस पर सरकार की तरफ से पूरी सहमति है। हालांकि सरकार इस वक्त जो है पूरी तरह से ताकत में है और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में यूसीसी लागू हो सकता है, जिसकी तैयारी सरकार ने कर दी है। और पहल के साथ ही तमाम विपक्षी दल भी इस बात को मानने लगे हैं कि सरकार जो मसौदा उनके सामने पेश करेगी, अगर मसौदा में दम है तो उसे स्वीकृति भी देंगे। तो ये कहा जा सकता है आने वाले समय में यूसीसी को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा कदम। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जैसा आप कह रहे हैं, बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जाएगा। तैयारी पूरी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। यूसीसी का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए, चाहे उसका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और बच्चा गोद लेने जैसे निजी मामलों में एक जैसा कानून होगा। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी आने के बाद ये सभी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक नागरिक कानून चलेगा। इसका सबसे बड़ा मकसद महिलाओं को मजबूत और सुरक्षित करना है। अभी कई धार्मिक कानूनों में महिलाओं को संपत्ति या तलाक के मामले में पुरुषों जितने अधिकार नहीं है। यूसीसी लागू होने से ये असमानताएं खत्म हो जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना
देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन भी यहां किया गया है। इसके साथ आपको बता दें, इस हाई लेवल कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज यानी कि रंजना देसाई को सौंपी गई है। उनके अलावा इस कमेटी में 6 बड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। हाईकोर्ट के पूर्व जज आरसी चौहान और एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन शामिल होंगे। पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ का नाम सामने आया है और संविधान विशेषज्ञ रमेश पटांगे का नाम सामने आ चुका है। जानी मानी शिक्षाविद सुवर्णा रावल भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कमेटी को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी और सरकार की पूरी कोशिश है कि इसी साल नागपुर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश कर दिया जाए। उन्होंने संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा है कि इसी के तहत में ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासी हंगामे की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ कहा गया कि जानकारी सारी साझा की गई है। पूरी कमेटी यहां तैयार हो चुकी है। तमाम जानकारियों के लिए सत्यप्रकाश सहयोगी हमारे साथ में लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी महाराष्ट्र सरकार की हो चुकी है, इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी घोषणा की है यूसीसी को लेकर। उन्होंने ये रास्ता साफ कर दिया है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में यूसीसी को लेकर एक बड़ी पहल की जाएगी। हालांकि इसको लेकर 7 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज देसाई जी करने वाले हैं और लगातार इस पर अटकलें भी लगाई जा रही थी कि आखिरकार इसका नेतृत्व कौन करेगा। महाराष्ट्र के कई ऐसे जो अधिकारी हैं जो उनके अगुवाई में लगातार काम करेंगे। 6 महीने के अंदर पूरा मसौदा तैयार करके सरकार के पास पेश करना है। सरकार इसे देखेगी। उसके बाद जब नागपुर अधिवेशन शीतकालीन सत्र होगा, इस दरमियान उसे पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिस पर सरकार की तरफ से पूरी सहमति है। हालांकि सरकार इस वक्त जो है पूरी तरह से ताकत में है और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में यूसीसी लागू हो सकता है, जिसकी तैयारी सरकार ने कर दी है। और पहल के साथ ही तमाम विपक्षी दल भी इस बात को मानने लगे हैं कि सरकार जो मसौदा उनके सामने पेश करेगी, अगर मसौदा में दम है तो उसे स्वीकृति भी देंगे। तो ये कहा जा सकता है आने वाले समय में यूसीसी को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा कदम। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जैसा आप कह रहे हैं बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जाएगा, तैयारी पूरी हो गई। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। यूसीसी का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए, चाहे उसका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और बच्चा गोद लेने जैसे निजी मामलों में एक जैसा कानून होगा। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी आने के बाद ये सभी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक नागरिक कानून चलेगा। इसका सबसे बड़ा मकसद महिलाओं को मजबूत और सुरक्षित करना है। अभी कई धार्मिक कानूनों में महिलाओं को संपत्ति या तलाक के मामले में पुरुषों जितने अधिकार नहीं है। यूसीसी लागू होने से ये असमानताएं खत्म हो जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन भी यहां किया गया है। इसके साथ आपको बता दें, इस हाई लेवल कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज यानी कि रंजना देसाई को सौंपी गई है। उनके अलावा इस कमेटी में 6 बड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। हाईकोर्ट के पूर्व जज आरसी चौहान और एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन शामिल होंगे। पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ का नाम सामने आया है और संविधान विशेषज्ञ रमेश पटांगे का नाम सामने आ चुका है। जानी मानी शिक्षाविद सुवर्णा रावल भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कमेटी को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी और सरकार की पूरी कोशिश है कि इसी साल नागपुर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश कर दिया जाए। उन्होंने संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा है कि इसी के तहत में ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासी हंगामे की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ कहा गया कि जानकारी सारी साझा की गई है। पूरी कमेटी यहां तैयार हो चुकी है। तमाम जानकारियों के लिए सत्यप्रकाश सहयोगी हमारे साथ में लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी महाराष्ट्र सरकार की हो चुकी है, इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी घोषणा की है यूसीसी को लेकर। उन्होंने ये रास्ता साफ कर दिया है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में यूसीसी को लेकर एक बड़ी पहल की जाएगी। हालांकि इसको लेकर 7 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज देसाई जी करने वाले हैं। और लगातार इस पर अटकलें भी लगाई जा रही थी कि आखिरकार इसका नेतृत्व कौन करेगा। महाराष्ट्र के कई ऐसे जो अधिकारी हैं जो उनके अगुवाई में लगातार काम करेंगे। 6 महीने के अंदर पूरा मसौदा तैयार करके सरकार के पास पेश करना है। सरकार इसे देखेगी। उसके बाद जब नागपुर अधिवेशन शीतकालीन सत्र होगा, इस दरमियान उसे पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिस पर सरकार की तरफ से पूरी सहमति है। हालांकि सरकार इस वक्त जो है पूरी तरह से ताकत में है और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में यूसीसी लागू हो सकता है, जिसकी तैयारी सरकार ने कर दी है। और पहल के साथ ही तमाम विपक्षी दल भी इस बात को मानने लगे हैं कि सरकार जो मसौदा उनके सामने पेश करेगी, अगर मसौदा में दम है तो उसे स्वीकृति भी देंगे।